देवेंद्र सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के चुनावों के लिए सह प्रभारी बनाए गए हैं। सूदन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका साथ हिमाचल प्रदेश में देवेंद्र सिंह राणा देंगे। देवेंद्र सिंह राणा को सह प्रभारी बनाना क्या दर्शाता है? दो चीजें साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र सिंह राणा के आने के बाद उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए, उनके कामकाज के तरीके को देखते हुए बहुत थोड़े से समय में, यानी अक्टूबर 11, 2021 भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र सिंह राणा शामिल हुए। अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ है, 10 ही महीने हुए हैं, लेकिन इन 10 महीनों के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी यानी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन चुनावों के समय में अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो वो प्रभारी है। उसका मतलब वो इंचार्ज है उस पूरी स्टेट का, और सह प्रभारी का मतलब को इंचार्ज है। को इंचार्ज का मतलब ये हो गया कि जब चुनावों की बात आती है तो चुनावों में प्रभारी और सह प्रभारी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में भी होती है कि जब मैंने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि सह प्रभारी बनाने का मतलब यह हो गया कि जिस तरीके से आप पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जिसको संगठन महामंत्री कहा जाता है। तो संगठन महामंत्री जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, इसी तरीके से चुनावों के समय में प्रभारी और सह प्रभारी की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सह प्रभारी बनाने का मतलब ये हो गया कि सीधा अब राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, नेशनल लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की है, उस नेशनल लीडरशिप के साथ सीधा संवाद करने का मौका देवेंद्र सिंह राणा को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, प्रभारी और सह प्रभारी के संपर्क में पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व रहेगा। यानी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप पार्टी की जो है वो लगातार इन दोनों नेताओं के संपर्क में रहेगी। इसका मतलब ये कि देवेंद्र सिंह राणा को अपनी पार्टी में पकड़ मजबूत करने में और नेशनल लेवल पर अपनी पकड़ और ज्यादा अच्छी बनाने का मौका मिलेगा। और अगर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उनका कामकाज ठीक ठाक रहता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती है या दोबारा से कामयाब होती है, तो जाहिर सी बात है उसका सेहरा प्रभारी और सह प्रभारी के सर पर ही बंधेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो संवाद करने का मौका देवेंद्र सिंह राणा को सह प्रभारी बनकर नई दिल्ली के साथ मिलेगा, वो संवाद संगठन में उनकी पकड़ और मजबूत करेगा। ऐसा वो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं जिनकी नजर लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति होती है उसके ऊपर है। अगर हम देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो 2002 में वो मीडिया एडवाइजर बने। 2002 में मीडिया एडवाइजर बनने के बाद 2007 में वो एमएलसी बने। 2007 में एमएलसी बनने के बाद 2013 तक वो एमएलसी रहे। और यह भी याद आपको होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन सरकार बनी, उस कोलिशन सरकार में वो उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइजर एक लंबे समय तक रहे। 9 जनवरी 2009 से लेकर 14 जनवरी 2013 तक वो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे। और उसके बाद 14 जनवरी 2013 के बाद 15 जनवरी 2013 को उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोविंशियल प्रधान बनाया गया और वो 2 टर्म नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान रहे। और उसके बाद 10 अक्टूबर 2021 को उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया, प्रोविंशियल प्रधान का पद भी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को 11 अक्टूबर 2021 को उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बीच में देवेंद्र सिंह राणा 2 बार एमएलसी भी बने और 2 बार एमएलसी बनने के साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्होंने नगरोटा की सीट जीती। और 2014 से लेकर 2018 के जब तक पीडीपी बीजेपी की कोलिशन सरकार गिरी नहीं, तब तक देवेंद्र सिंह राणा एमएलए नगरोटा भी रहे। ये स्थिति है, ये सारा कैरियर स्टैटिस्टिक्स है देवेंद्र सिंह राणा का। उसके अलावा देवेंद्र सिंह राणा एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए, वो पार्टी जिस पार्टी में कार्यकर्ता और वो पार्टी जो पार्टी अपने कार्यकर्ता को प्रेफरेंस देती है, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अलग अलग राजनीतिक दलों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उस पार्टी में भी इतने छोटे से समय में सबसे पहले कोर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप का मेंबर बनना, उसके बाद अब सह प्रभारी बनना, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आहिस्ता आहिस्ता देवेंद्र सिंह राणा
पार्टी के अंदर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रहे हैं। और पिछले दिनों से एक और चीज आपने देवेंद्र सिंह राणा में देखी होगी कि पहले जितना वो मीडिया में नजर आते थे, अब उन्होंने सिवाय अखबारों के वेब पोर्टल्स, टेलीविजन चैनल और बाकी तमाम जगहों पर भी वो आपको कम नजर आएंगे। नपातुला बोलना भी शुरू हो गए हैं और कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है वो पहले भी उसको लेकर सजग रहते थे, लेकिन अब और ज्यादा सीरियस हो गए हैं इस चीज को लेकर कि मुझे किस चीज के ऊपर बयान देना है और किस चीज के ऊपर बयान नहीं देना है। और उसके बाद एक बार जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आपने देखा क्या, तो उन्होंने ये कहा था कि इस पार्टी में कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलता है और इस कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलता है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही थी कि यहां कार्यकर्ता बनकर मैं आया हूं, कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा और उसके बाद मेरे कामकाज को देखकर पार्टी क्या करती है वो पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उसमें मुझे नहीं जाना। तो पार्टी ने देवेंद्र सिंह राणा की कार्यकुशलता को देखते हुए और इस बात को समझते हुए कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं साल का वक्फा भी मुकम्मल नहीं हुआ है और उन्हें हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पार्टी ने सहप्रभारी बनाकर भेजा है। क्या इसका मतलब अब देवेंद्र सिंह राणा नेशनल एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, या यूं कहा जाए कि क्या राष्ट्रीय लेवल पर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? एग्जीक्यूटिव से मेरा मतलब कि नेशनल लेवल पर कोई जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। और साथ में यह खबर भी कल रात को जैसे आई थी, जिसमें अलग अलग वेब पोर्टल्स पर वो खबर चली थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। चुनाव तो अभी तक हुआ नहीं, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा उस पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है और जल्द ही उसको लेकर अनाउंसमेंट की जाएगी। मगर क्या देवेंद्र सिंह राणा को जम्मू कश्मीर भाजपा में भी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी? इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। एक बात तो साफ है कि उन्हें जम्मू कश्मीर भाजपा में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व के करीब तो जरूर हुए हैं।